नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजनाओं के बारे में, जिसके तहत 12 लाख नौकरियों के बारे में बातें कही गई हैं। साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के बारे में बात किया जाए तो वो भी आपको 10 लाख नौकरियों के बारे में अपडेट निकल करके आ रहा है। इसमें से कितनी नौकरियां हो चुकी हैं और अभी कितनी नौकरियां बाकी हैं, इसके बारे में सब कुछ डिटेल मुख्यमंत्री की ओर से यहां पर भेजा गया है। इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जो आप लोगों के आने वाले 5 साल में अब आपको ऐसी वैकेंसी कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, और सिलेक्शन इस साल आपका यदि नहीं हो गया तो 5 साल में आपको निश्चित रूप से कोई विशेष मौका नहीं मिलने वाला है। ये गांठ बांध कर रख लीजिए। और ये आपका जो साल है 2024 और 25 का शुरू, यही आपको सबसे महत्वपूर्ण नौकरियों के लिए रहने वाला है। तो मेरी गुजारिश है कि आप जितना जोर शोर लगा सकते हैं लगा लीजिए। जो भी ग्रेजुएशन इस समय कर चुके हैं उनको आने वाले भविष्य में मौका नहीं ही मिलने के चांसेस है। हाँ, जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन नहीं किए हैं उनके लिए 5 साल बाद हो सकता है कि पुनः आपको नौकरी देखने को मिले बहुत सारे पदों पर। तो ये हो सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि आगे आने वाले 5 सालों में ऐसी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ये आपको काफ़ी ही मुश्किल भरा प्रश्न हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग आपको 12 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में बातें कही गई हैं, और ये आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश में 12 लाख नौकरी, 22 लाख रोजगार मिलेगा, अर्थात 10 लाख अन्य क्षेत्रों में रोजगार, और 12 लाख जो सरकारी रोजगार के बारे में बातें कही गई हैं। ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जो है आपको जारी किया गया है। इन सभी नौकरियों के लिए अभी दोस्तों एक और भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी 10,000 अमीन होंगे बहाल। ऐसी भी खबर निकल कर कह रही है कि अमीन की वैकेंसी आप लोगों को 10,000 आने वाली है। तो इन सबको आपको जितने भी आपको 7 निश्चय योजनाएं हैं जिसमें 12 लाख रोजगार के बारे में बातें कही गई हैं, आप यहाँ पर समराइज तरीके में देख सकते हैं कि क्या कुछ कहा गया है इन रोजगारों को लेकर के। मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से पढ़ने में आसान हो। ठीक है, मैं इसे पढ़कर ही सुना दे रहा हूँ आपको कि देखिए क्या कुछ यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर कहा गया है मुख्यमंत्री के निर्देश 17/6/2024 सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 जो आपको सेशन था इनका अंतर्गत दिनांक 15/12/2020 से लागू 7 निश्चय 2, इससे पहले भी 7 निश्चय लागू हो चुका है, ये दूसरा आपको टर्म है 7 निश्चय का, के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था चुनाव में, ये आपको पता होगा। और इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि हमें नौकरी देनी है। अब तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। 5,16,000 को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, ये आपको सरकारी डाटा है इनकी ओर से। और 1,99,000 सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, कि इसकी जो प्रक्रिया है लगभग 2 लाख पदों के लिए प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। तो 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख नौकरी तो मानकर चलिए कि उसमें आपका कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता है। ये नौकरियां अब आपके हाथ से चली गई हैं। आगे यहाँ पर कहा गया है कि अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र वितरण का लक्ष्य है। इन सभी जो नौकरियां हैं इनका आपको एग्जाम हो चुका है, कि जहां एग्जाम नहीं होना है उसके लिए सब कुछ आपको प्रक्रिया हो चुकी है। अब नियुक्ति पत्र वितरण होना है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें यदि आप हिस्सा हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। आगे यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 2,11,000 नई नियुक्ति हेतु अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है, कि 2,11,000 आप बहाली लीजिए, जबकि 2,34,000 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजने के लिए प्रक्रियाधीन है। अर्थात तुरंत अभी आपको 2,17,000 आपको 34,000 बहाली आने की संभावना है, अभी आपको आने की संभावना है। और 2,11,000 आपको भेजी जा चुकी है जिसका आपको बहाली होनी है। ठीक है, इस प्रकार कुल 5,17,000 सरकारी नौकरी नियुक्ति हेतु अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है या प्रक्रियाधीन है। 2024 से 25 तक नियुक्ति पूर्ण करने का लक्ष्य है इनका। इनके अलावा भी अभी आपको लगभग आपको 2 लाख वैकेंसी है जो कि आपको बचती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी TRE 3 अब इसी में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जो 4 है और 5 है उसका भी आकर के इसी में अब आगे आने वाले समय आपको 2 लाख जो पद है उसमें आपको उनको रहेगा। उसके अलावा भी बहुत सारे पदों पर आपको वैकेंसी होनी है। यहाँ पर आपको आगे देख सकते हैं कहा गया है कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत
मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य के विरुद्ध आगामी वर्ष 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। अर्थात जो 2025 है, चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी दे दी जाएगी। तो अभी भी जो आपको नौकरी चल रही है, लगभग आपको 2 लाख पहले का और 2 लाख अभी, उसका कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। TRE 4, TRE 5 इस पर कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। उसके अलावा भी और भी कुछ आपको वैकेंसी, इस पर कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। ये सभी की सभी वैकेंसीज आपको आने वाली है और ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है 2025 तक आपको पूर्ण कर ली जाएगी। 2025 आपको पूरा नहीं होगा, जब चुनाव आएगा, चुनाव से पहले इसकी प्रक्रिया आपको पूरी कर ली जाएगी, या फिर बीच चुनाव में इसे मझधार में छोड़ दिया जाएगा, ऐसा भी आपको हो सकता है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि निश्चय 2 के अंतर्गत 10 लाख निर्धारित रोजगार के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित हो चुके हैं। 2024 से 25 में कुल 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लक्ष्य है। दोस्तों, यहाँ पे ये बातें कही गई है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर के एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव भी आगामी विधानसभा में मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये आपको पेश किया जाएगा। तो ये आपको काफ़ी ही बढ़िया कदम है, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम होता नहीं है जहां पेपर लीक की घटना आपको सामने नहीं आती है। तो पेपर लीक से संबंधित इतने सख्त कानून होने चाहिए कि इसमें आपको हाथ लगाने से पहले भी जो भी आपको गैंग है वो डरे। ये आपको काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। एक विद्यार्थी है कि महीनों सालों साल मेहनत करके और परीक्षा की तैयारी करता है, बाद में पता चलता है परीक्षा देने के बाद कि पेपर लीक हो गया। तो ये काफ़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको लेकर के यूपी में भी आपको नया कानून लाने की बात चल रही है और बिहार में भी नया कानून लाने की बात चल रही है। तो आपको तैयार रहना है। तैयार क्या, आपको बहुत सारी इसमें वैकेंसीज तो निकल चुकी है, जो अभी आपको बाकी है इसमें आप हाथ पैर मार लीजिए, क्योंकि ऐसा आपको मौका हमको तो नहीं लगता है कि आने वाले 5 साल में आपको मिलने वाला है। तो आप निश्चित रूप से तैयार रहिए और इसमें एक अपनी दावेदारी पूरा करने के लिए तैयार रहिए। और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको किसी न किसी प्रकार डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी को लेकर के आरक्षण का लाभ नहीं मिला और उन्हें बाहर कर दिया गया। तो आप डॉक्यूमेंट को दुरुस्त रखें, बढ़िया से बनवा लें, और यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको करेक्ट होने चाहिए, उसमें कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और उन्हीं को लाभ मिलेगा, चाहे कोई भी आरक्षण हो, जो कि बिहार के वास्तविक निवासी होंगे। उसके अलावा किसी अदर स्टेट को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है मौका है। भले ही आपको पता है कि जनरल की 50 से अधिक सीटों, 55% सीटों पर अदर स्टेट वाले आकर के बिहार में काबिज हो रहे हैं और डोमिसाइल नीति लागू करने की बातें चल रही है, लेकिन सरकार इस पर आपको कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो वो आपको एक अलग मुद्दा है और यहाँ पर पता है कि इतनी बेरोजगारी है बिहार में और अदर स्टेट में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जैसा कि बिहार में नियम है। दुर्भाग्य की तो बात ये है, हर जगह अलग अलग रूल्स है डोमिसाइल के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आओ, यहाँ पर नौकरी पा सकते हो और कितने ही पद पर पा सकते हो, ये कोई लिमिटेशन नहीं है। जनरल की 10% सीटों पर हो सकता था, 5% सीटों पर हो सकता था, अब पूरे के पूरे जनरल पर आप फाइट करवा देंगे, तो ये आपको दुर्भाग्यपूर्ण तो बिहार वासियों के लिए, बिहार के जो हैं बच्चे उनके लिए तो आपको है ही। आपको जाति, आय, निवास, EWS, एनसीएल सब कुछ आपको, यदि आप यहाँ के निवासी हैं तो उसी के आधार पर आपको आरक्षण मिलेगा। उसके अतिरिक्त आपको कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप भले ही अदर स्टेट के हो, आपकी शादी बिहार में हो गई है तो उस स्थिति में भी आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है, नहीं तो आप बनवा लीजिएगा। नौकरी में हो सकता है कि आ जाइएगा, लेकिन आपको बाहर कर दिया जाएगा, जैसे कि BPSC TRE 1 और TRE 2 के साथ लोगों का हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट ब्लॉक स्तर के बनवाने हैं, आप जरूर बनवा लीजिएगा, ये जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानकर काफ़ी बेहतर लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।